नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का इंतज़ार आज खत्म होने जा रहा है। 16 मार्च को इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाएगा। 4 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होना है आज और चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके बाद सरकार नई घोषणाएँ नहीं कर सकेगी। हालाँकि जो पहले से जारी काम हैं, जो चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे और कई तरह के प्रतिबंध भी राजनीतिक दलों पे लगेंगे, जो उन्हें पालन करना पड़ेगा और राज्य विधानसभा चुनाव की तारीख का भी ऐलान होगा। ये तो थी बड़ी बात और अब बात करते हैं शराब घोटाले की। दिल्ली शराब घोटाले में भी एक नया डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की जो गिरफ्तारी है, वो तीसरी बड़ी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है। अभी तक आपको पता ही है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ऑलरेडी तिहाड़ में हैं। ये सभी इसी मामले में बंद हैं, यानी कि शराब घोटाले में। और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जांच के घेरे में हैं। केजरीवाल ईडी को कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अब बहुत कुछ इसमें हो चुका है। मतलब कोर्ट, पेशी सब कुछ हो चुका है। 8 सम्मन जिनका कभी पालन नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। शराब घोटाले पर वैसे तो आपसे कई बार बात हुई है, लेकिन अब ये मामला प्राइम पर है। आप समझ सकते हैं प्राइम पर होने का क्या मामला होता है। तो इसी पर बात करते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल खुद को इस पूरे मामले से कैसे बचा पाते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। और इसके साथ ही एक और बात सोचने वाली है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने जा रहा है आज। के कविता पर क्या आरोप है, इस पर भी बात करेंगे। पहले आप ये समझिए कि दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्हें कोर्ट में आने से छूट मिल जाए, वो कोर्ट में उपस्थित ना हो। लेकिन अब ये सारा मामला खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें आज अदालत में उपस्थित होना ही है। यहाँ ये भी समझने की ज़रूरत है कि अरविंद केजरीवाल जब वर्चुअली कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्होंने कोर्ट के सामने पेशी दी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो अगली बार पर्सनली पेश होंगे। और अब जब पेश होने का समय आता है, तो 2 दिन पहले वो एक अपील करते हैं कि उन्हें इस पेशी से एग्जेम्प्ट किया जाए और उन्हें इस पेशी से छूट मिल जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज किया है और कहा है कि वे मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के अरविंद केजरीवाल के पास सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। धीरे-धीरे ईडी का जो शिकंजा है, ईडी के जो हाथ हैं, उनकी गर्दन तक आ गए हैं। और जो ये के कविता की अरेस्टिंग हुई है, इससे तो ये लग रहा है कि अब ईडी पूरे मोड में है, एक और बड़ा एक्शन करने के मोड में है, क्योंकि अभी तक जो अरेस्टिंग्स हुई हैं, 3 हाई प्रोफाइल अरेस्टिंग हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और शुक्रवार को के कविता की। के कविता पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। अच्छा, केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने आप को सेव करने के लिए जगह-जगह उन्होंने अलग-अलग तरीके के एक्ट किए हैं, वो उनके लिए अब बहुत दुखदाई होने वाले हैं। क्योंकि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर 2 अलग-अलग याचिकाओं को लेकर के सीएम केजरीवाल को सम्मन जारी किया था। कोर्ट ने उन्हें पहला सम्मन 7 फरवरी 2024 को दिया था और दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को एक सम्मन जारी किया था।
इन दोनों मामलों में 16 मार्च को सुनवाई होनी है और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत सम्मन जारी कर रही थी ईडी इससे पहले। हालाँकि वो हर सम्मन को इग्नोर कर रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं 8 सम्मन उन्होंने इग्नोर ही किए हैं ना। ये बात अलग है कि उन्होंने हर अ, सम्मन में कोई ना कोई लकूना निकाला, बट दिस इज़ नॉट द वे। उनको पेश तो होना ही चाहिए। और 17 फरवरी के केजरीवाल के कोर्ट में वर्चुअली शामिल होने के बाद उन्होंने ये खुद ही कह दिया था कि वो व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होंगे। अच्छा, दिलचस्प ये है कि सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले केजरीवाल ने ये दाँव खेल दिया और दिल्ली के एक्साइज़ पॉलिसी को लेकर के दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही हिरासत में हैं और उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। शुक्रवार को भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, मतलब जमानत के लिए वो लिटरली मारे-मारे घूम रहे हैं, क्योंकि ये मामला पूरा इतना संदिग्ध है कि इसमें अगर जमानत नहीं मिल रही तो आप ये समझ लीजिए कि केजरीवाल पे क्या एक्ट हो सकता है ईडी का। और ईडी लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। तो आज है 16 तारीख, आज ही चुनाव की तिथियाँ घोषित होनी है, आज ही पूरा प्रोग्राम अनाउंस होना है। तो ये एक मामला जो है बहुत गंभीर होता जा रहा है, लेकिन इससे पहले हो सकता है कि उधर चुनाव की घोषणा हो, उससे पहले कोई एक्शन हो जाए। ये बात इस तरीके से आप समझिए। अब बात करते हैं कि के कविता पर क्या-क्या आरोप हैं, जिन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने बाकायदा एक इसके लिए प्रेस नोट जारी किया है और ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब नीति घोटाले में साउथ ग्रुप भी शामिल था, जिसमें के कविता की अहम भूमिका थी। ईडी के मुताबिक इस ग्रुप में हैदराबाद के कारोबारी शरत रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस सांसद मंगुटा, श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मंगुटा इस समय सरकारी गवाह बन चुके हैं। इतना ही नहीं, इस कार्टेल की अगुवाई कारोबारी अरुण पिल्लई और अभिषेक बोयिनपल्ली और चार्टर्ड अकाउंटेंट बाची बाबू ने की थी। और ईडी ने पिछले साल पहली बार के कविता को आपके संचार प्रमुख विजय नायर के साथ कथित संबंध के मामले में सम्मन भेजा था। ये भी कहा गया है कि कविता लगातार नायर के संपर्क में थी और विजय नायर नीतियों के निर्माण और उनको एग्जीक्यूट करने के दौरान शराब उद्योग के कारोबारियों और राजनेताओं से जुड़ा हुआ था। विजय नायर इज द पर्सन जो इस पूरे मामले में बहुत कहना चाहिए कि उसकी भूमिका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। और विजय नायर को जांच एजेंसी ने दिल्ली की शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने कविता की गिरफ्तारी के बाद जो बयान जारी किया है, उसमें पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। सरकार ने अपना ये लॉजिक दिया था कि इस नीति से रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन सरकार को कुछ नहीं मिला। नीति में कहा गया था कि ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। नीति में यह कहा गया था कि ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी, ऐसा भी नहीं हुआ। और जल्दी ही ये पूरी शराब नीति जो है विवादों में आ जाती है और इस घोटाले का आरोप 30 जुलाई 2022 को केजरीवाल सरकार ने इसे वापस ले लिया, जब इस पे ज़्यादा विवाद हो गया। और दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को आरोपों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि नीति को गलत तरीके से तैयार किया गया है। इसमें कारोबारियों को फायदा जरूर है, लेकिन सरकार को कोई फायदा नहीं है। बाकी जो फायदा सरकार को दिखाया जा रहा था, वो सब आप पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी जेबों में जा रहा था। इसके बाद पूरे मामले की सीबीआई की जांच होती है और उसके बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट ईडी को दी। आगे का मामला सब आप रोज सुनते ही हैं
कि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इस पूरे मसले की जांच हो रही है। तो दिल्ली के शराब नीति मामले में अब तक दिल्ली शराब नीति के मामले में अब तक कई नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने नवंबर 2022 में आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को गिरफ्तार किया था। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया और 5 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। इनके अलावा पेनॉर्ड रिकॉर्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय, इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महिंद्रू, बड्डी रिटेल के मालिक अमित अरोड़ा, अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर पी शरत चंद्र रेड्डी और रिकॉर्ड इंडिया के पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख बेनॉय बाबू और साउथ ग्रुप के सदस्य अभिषेक बोनपल्ली भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां तो बहुत हुई हैं, लेकिन अभी तक केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कायदे से नहीं कसा गया है। प्रेशर में तो बहुत हैं वो। इस मामले में अकाली दल के पूर्व विधायक के बेटे गौतम मेहलोत्रा, चैरियट प्रोडक्शन के डायरेक्टर राजेश जोशी, साउथ ग्रुप के सदस्य राघव मंगूटा का भी नाम सुनने में आ चुका है। और जैसा कि मैंने बताया, राघव मंगूटा इस समय सरकारी गवाह बने हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। अच्छा, इसमें कई सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिन्होंने पूरे मामले को घुमा के रख दिया, क्योंकि जितने लूप होल्स थे सब उन्होंने सीबीआई को बता दिए हैं। इसके बाद दनादन गिरफ्तारियों का सिलसिला चला है। अब आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल कैसे-कैसे अपने आप को बचा रहे हैं। अगर मैं गिनती शुरू करूँ कि इन्होंने अपने आप को कैसे-कैसे बचाया है, तो इन्हें जब ये पता चल गया था कि अब ईडी इनके बहुत नज़दीक है, तो सबसे पहले इन्होंने उस डेट को, टाइमिंग को मैनेज किया और इन्होंने विधानसभा का अपना सत्र बुला लिया। अब उसमें इन्होंने बाकायदा अपना सरकार का विश्वास मत दिखाया। अब यहाँ एक बात समझने की है, जो इन्होंने विश्वास मत का ड्रामा खेला है, उसमें एक क्लॉज़ ये होता है कि 6 महीने तक आप उस सरकार को गिरा नहीं सकते। तो इन्हें कहीं न कहीं ये पता है कि इन द मीन टाइम अगर इनको ईडी गिरफ्तार करती है, तो सरकार इनकी गिरेगी नहीं, उसका कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर ढूँढा जाएगा। इसलिए इन्होंने ये तमाशा किया। ठीक है, इन्होंने 15-20 दिन उसमें लगाए। उस दौरान इन्होंने अपनी पेशी के लिए भी बहाना ढूँढ लिया कि अब मैं पेशी पे नहीं आ सकता, मेरा बजट सेशन है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ब्ला-ब्ला। इसी बीच किसान नेता शंभू बॉर्डर पे आके बैठ गए। अब ये चाह रहे थे कि किसान किसी तरीके से रामलीला ग्राउंड में आकर के बैठ जाएँ। इन्होंने बाकायदा विधानसभा में ये कहा कि किसान बेचारे अपनी माँगें ही तो लेकर के आ रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं आने दिया जा रहा? उन्हें रामलीला ग्राउंड में आके बैठने देना चाहिए। मतलब अरविंद केजरीवाल कानून जितना जानते हैं, उतना इन्होंने उसका जम करके फ़ायदा ले लिया है। और अब जो ये चाहते थे कि लोकसभा के चुनाव तक ये पूरा मामला लिंगर ऑन करें, और देखिए ये अपने मकसद में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब हैं, लेकिन ईडी के पास अभी भी समय है और ईडी के पास अभी भी लॉजिक है, ईडी के पास अभी भी कानून है। वो इन्हें 16 तारीख को गिरफ्तार कर सकती है। इन्हें कोर्ट में जब वो पेश होते हैं तब वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मैं बात कर रही थी कि इन्होंने कैसे-कैसे अपने आप को बचाने के लिए षड्यंत्र रचे हैं। अब देखिए, सीएए सरकार ने लागू किया है, लेकिन उसमें भी ये ऐसा गंदा रोल प्ले कर रहे हैं कि इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और ये जिस प्रोफ़ाइल में हैं, क्या इनको उस नीति का विरोध करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी और अफ़गानी शरणार्थी जो है सड़कों पे उतरे हुए हैं और हाथ में पोस्टर और तिरंगा लेकर के आप
और कांग्रेस का उन्होंने विरोध किया। अब 2 दिन से इनके घर के बाहर विरोध हो रहा है, तो इनको मौका मिल गया। इन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और कहा कि ये पाकिस्तानियों की हिम्मत कैसे हो रही है? अच्छा, जो अपने ही लोग हैं, उन्हें ये पाकिस्तानी बता रहे हैं। वैसे ये कितने ईमानदार हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकी सीधी बात होती है गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ, जो खालिस्तान समर्थक है। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उनको नागरिकता मिलने वाली है, उनसे इन्हें परहेज़ है। तो ये किस तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं? गिरफ्तारी तो इनकी होनी चाहिए, जिससे ये बचे-बचे घूम रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये कानूनी तरीके से इन्होंने घुसपैठ की है, देश का कानून तोड़ा है, इन्हें जेल में होना चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे हो गई, ये हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, ब्ला-ब्ला। तो इन्होंने मतलब मैंने आपको बताया ना, किस तरीके से इन्होंने अपने बचने के लिए ये हर दिन रात को जब सोते हैं तो इनको नींद तो आती नहीं है। ये सोचते हैं कि सुबह अगर कोई सम्मन आ गया, तो मेरा अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले तो आतिशी मार्लेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इनकी हर दिन एक ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ही है, जिसमें ये अपना रोना रोते हैं। अब अब आजकल ये कोर्ट में चले गए हैं, तो इन्हें लग रहा था कि वहाँ से इन्हें कोई फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वहाँ से भी इन्हें झटका लग गया है। तो बचा आज का दिन और आज ही कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। तो दोस्तों, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आज आज जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जाएँगे, तो उसके बाद क्या-क्या होता है? क्या इनकी अरेस्टिंग होती है? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्या इनको इन पे हाथ डालने से ईडी बैक फुट पे जाएगी? ये भी देखना होगा, क्योंकि शुक्रवार को ईडी ने के कविता को अरेस्ट किया है। वो दिन कोई और भी हो सकता था। इसका मतलब ये है कि ईडी भी बड़ा एक्शन करने के मूड में है। तो आज की रात, कल की रात और अगली कई रातें न जाने अरविंद केजरीवाल की शीशमहल में होती भी हैं या नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें देखना दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर अपनी राय आप दें। नोटिफ़िकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन हो, आपको मिल सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।